आगामी 4 मई को पीएम मोदी कानपुर दौरे पर आएंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसी को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही बीजेपी नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज जिला संगठन ने पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएन ने बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी से खास बातचीत की। माननीय विकास संस्था का समारोह होना मित्रों, यूं तो 4 मई दिन शनिवार शाम को 4 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, उसकी तैयारियों को लेकर जो है सारी अधिकतर जो जिम्मेदारी दी गई है वो गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी को दी गई है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, क्या क्या तैयारियां अब तक आपने पूरी कर ली हैं नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रम है? हाँ, देखिए, तो पहले हम कानपुरियों का ये सौभाग्य है कि मोदी जी का रोड शो 4 मई दिन शनिवार सायंकाल 4 बजे गुमटी गुरुद्वारा पर वो पहले मत्था टेकेंगे। मत्था टेकने के बाद वहाँ से पूरे गुमटी बाजार में होते हुए संत नगर चौराहा से बाएं मुड़ करके खोवा मंडी चौराहे पर जो कालपी रोड पर है वहाँ पर उसे पूर्ण करेंगे। ये लगभग 1 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो होगा और ये अपने प्रकार का एक अद्भुत रोड शो इस कारण से भी है कि मोदी जी की 5-5 रैली हम लोगों को करने का ये अवसर मिला था। इंदिरा नगर की पहली रैली हुई थी, फिर कोयला नगर की रैली हुई थी, मैं अध्यक्ष था उस समय। निराला नगर की 3 रैलियां हुई थी, 3 बार निराला नगर में रैली हुई थी। परंतु उन रैलियों में और इस रोड शो में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस रैली में 5-5 लाख की भीड़ को, चूंकि मंच से मोदी जी सीधे सबको नहीं देख सकते और सीधे लोग मोदी जी को नहीं देख सकते, इसलिए हम एलईडी लगा करके जगह जगह पर 5 लाख लोगों की भीड़ और जो भीड़ होती थी उनको एलईडी के माध्यम से मोदी जी को दिखवाते थे। ये जो रोड शो है, लाखों की स्थान वहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। दोनों तरफ हम सब लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं और ब्लॉक्स में लोगों को ठीक से स्थान दिलाने का पूरी व्यवस्था की है। वहाँ पेयजल की व्यवस्था की है जिससे किसी को असुविधा न हो। बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर ये व्यवस्था की है। और विशेषता, जो अद्भुत शब्द प्रयोग किया मैंने, वो विशेषता ये है कि मोदी जी से आई कांटेक्ट, यानी मोदी जी सड़क पर चल रहे होंगे और 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे होंगे और मोदी जी उनका अभिवादन कर रहे होंगे। जनता जनार्दन का मोदी जी आशीर्वाद ले रहे होंगे। ऐसे में लोगों की नज़रों से मोदी जी की नज़रें मिलना और आई कांटेक्ट होना, इतने नज़दीक से लोगों के द्वारा मोदी जी को देखा जाना, ये रोड शो की विशेषता है जो अनोखे रूप में प्रस्तुत होगा। और कानपुर की जनता उत्साहित है इस रोड शो पे आने के लिए। बच्चे हम लोगों को टेलीफोन कर रहे हैं कि सर, वो विधायक जी, हम एक स्क्रेच बना दें, क्या स्क्रेच मोदी जी को दिखा सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो बच्चे भी उत्साहित हैं कि वो उनको स्क्रेच बना करके दिखा करके, और मोदी चूँकि इतने नज़दीक होंगे मोदी जी, तो बच्चों के द्वारा बनाए गए स्क्रेच को भी वो देख पाएंगे। एक काम और, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ये कहना है, क्योंकि इनका प्रत्याशी जो है वो हार रहा है, जिसकी वजह से पहले इन्हीं जो है अमित शाह का यहाँ पे आए, वो आके यहाँ पे मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद ये आ रहे हैं, तो ये लोग घबराए हुए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे काम करना अलग विषय होता है और हाई फाई स्टाइल से काम करना अलग विषय होता है। हम सब लोग धरातल पे 30 वर्षों से पूरे 5 वर्ष चुनाव लड़ते हैं। 5 वर्ष चुनाव लड़ने का मतलब कि एक एक दिन एक एक बूथ पर जा करके और जनता से कनेक्टिविटी, इजी अवेलेबिलिटी के आधार पर लोगों को सरकारी योजनाओं से भी लाभान्वित कराते हैं, तो लोगों के सुख दुख में भी खड़े होते हैं। क्या इंडी गठबंधन के प्रत्याशी ये बताएंगे कि उन्होंने आज से 22 साल पहले एक चुनाव लड़ा था, उसके बाद कानपुर की जनता को बिल्कुल नज़र फेर लिया। आपने 22 साल पहले चुनाव लड़ा, आपको जो वोट मिले, आपने उस वोट के बदले लोगों के लिए कभी बिजली के लिए संघर्ष किया क्या? प्रशासन के लिए संघर्ष किया क्या? पुलिस के लिए संघर्ष किया क्या? नगर निगम के लिए संघर्ष किया क्या? केडीए के लिए संघर्ष किया क्या? किसी के सुख दुख में खड़े हुए क्या? जनता की किसी त्रासदी में खड़े हुए क्या? बाढ़ आई तो आप खड़े हुए क्या? आग लगी कहीं खड़े हुए क्या? तो ये सारी चीज़ आपने उन वोटों को नकार दिया। जीत हार अपनी जगह होती है, लेकिन अगर वोट मिला है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है उनके प्रति और शहरवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का। हमको अगर कहीं से वोट नहीं मिलता, किसी बूथ को हम हारते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य थोड़ी कि हम इस बूथ पे काम ना कराएं। हमारा कर्तव्य उस बूथ पर भी काम कराना है। पूरे एक एक जनता हमारी है और हमारी, चूंकि हम जिम्मेदारी अपनी मानते हैं कि हमारी कानपुर नगर निगम में सरकार है, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, हमारी देश में सरकार है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हमारे लीडर्स हैं,
भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो जन जन तक पहुंची हैं, ये वो इंडी गठबंधन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और हमारे पास, आप कानपुर के विकास को लेकर के देखें तो मोदी जी ने एलिम्को को 650 करोड़ पहले दिया, फिर 750 करोड़ दिया। दिव्यांगों की सेवा, एडवांस टेक्नोलॉजी के टूल्स पूरे देश में दिव्यांग भाई बहनों को दिए जा रहे हैं, जिसको जर्मन टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। 200 करोड़ रुपए का कानपुर में टूल रूम दिया गया, जिससे रायबरेली की रेल के डब्बे का कारखाना भी जुड़ा हुआ है, होजरी का हब जुड़ा है, रक्षा का हब जुड़ा है, जहां पर 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की जिम्मेदारी होती है। तमाम 450 करोड़ तमाम चीज़ें दिया है, बिजली व्यवस्था के लिए दिया, ट्रेनों के चक्कर बढ़ाने के लिए दिया। हमारे यहाँ होजरी का फ्लैटेड फैक्ट्री दे दी, 128 फ्लैटेड फैक्ट्री दे दी है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्रियाँ लगी हैं। तमाम जो हमारे रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सारे लोगों के लिए रोजगार मेला लगा करके 10,500 से ज़्यादा लोगों को, जिनकी सूची है हमारे पास, उनको रोजगार नौकरियों से जोड़ा गया है, MSME के माध्यम से जोड़ा गया है। बहुत सारी चीज़ें करी हैं। आप बताइए ना, आपने क्या किया? रमेश अवस्थी को अपना जो वोट दे रहे हैं लोग, वोट देकर वो जो है मोदी जी को वोट दे रहे हैं और मोदी जी को ही जो है फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ऐसा विधायक जो है सुरेंद्र मैथानी, उनका कहना। आप देखना यह है कि 4 मई दिन शनिवार शाम को 4 बजे 1 किलोमीटर का मोदी जी का रोड शो है, जिसकी तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। अब केवल इंतजार है कि 4 मई को मोदी जी आएंगे यहाँ पर, और वो नज़ारा कैसा होगा उसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़, कानपुर।